नमस्कार, मैं डिम्पल सिरोही आज के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है बायोस्फीयर रिजर्व। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों। वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का एक परिचय जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को भी संतुलित करने का प्रयास करता है। बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा नामित किया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं जहां वे स्थित हैं। इन्हें मैव अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अंतर सरकारी मैव कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है। मनुष्य और जीव मंडल अर्थात MAB कार्यक्रम क्या है? MAB कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को मानव आजीविका में सुधार लाने और प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए जोड़ती है। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है। आइए इससे संबंधित 3 क्षेत्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रथम कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र, तीसरा संक्रमण क्षेत्र। सबसे पहले कोर क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इसमें एक जटिल या सुभेद संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है। दूसरा हम बफर क्षेत्र की चर्चा करते हैं। यह मुख्य क्षेत्र को चारों तरफ से संरक्षित करता है या जोड़ता है तथा इसका उपयोग ध्वनि पारिस्थितिकी गतिविधियों को संतुलित करने हेतु किया जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। तृतीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र वह स्थान है जहां समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। भारत विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति जान लेते हैं। सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे। भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले नीलगिरी के नीले पहाड़ थे। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की खाड़ी और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम में है। अन्य बड़े बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन और शीत रेगिस्तान हैं। देशों के आधार पर जानते हैं। ऐसी साइट्सों की सबसे अधिक संख्या स्पेन, रूस और मैक्सिको में है। विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व मुरा, द्रवा और डैन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया में फैला हुआ है, जिसे यूनेस्को द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया। इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है, जिसे यूरोप का अमेजन कहा जाता है तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।